वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 9th का पेपर है। इसमें हम देखेंगे कि जो समय और पूर्णांक, यहाँ पे देखेंगे पूर्णांक 70 नंबर का और समय 3 घंटे का। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे नोट देखते हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। अब यहाँ से देखेंगे बहुविकल्पी जो प्रश्न आते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के। तो हम बहुविकल्पी देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रांस की क्रांति में तृतीय सदन का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन। नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई और देखेंगे 1815, 1813, 1830, 1789। तो 1815 में आंसर। किस वर्ष जार साम्राज्य का पतन हो गया? मार्च 1917, मार्च 1918, फरवरी 1918, नवंबर 1917। तो ये मार्च 1917। प्रथम विश्व युद्ध में किस देश की नौसेना शक्ति सर्वश्रेष्ठ थी? ब्रिटेन, इंग्लैंड। ब है फ्रांस, स है जर्मनी, द है इटली। ये थी इंग्लैंड की। आंसर में हमारा अ सही है। थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स किसकी पुस्तक है? और देखेंगे सालर्ट, बेराट, एडोल्फ हिटलर, वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज। तो ये हमारा बेराट की। फिर देखेंगे भारत का सुदूर दक्षिणतम स्थान कौन सा है? और देखेंगे रामेश्वरम, ब देखेंगे कवारती, स देखेंगे इंदिरा पॉइंट, द देखेंगे कन्याकुमारी। तो हमारा यहाँ पे स सही है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये है नर्मदा नदी। फिर उसके बाद देखेंगे सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत भारत इसके कितने भाग का उपयोग कर सकता है? तो वो है 20% का। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो ये है मेघालय में। फिर देखेंगे काल बैराखी का संबंध भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का प्रकार है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या है? अ और ब दोनों। फिर उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का निर्माण का साधन है? रेडियो, टेलीविजन, राजनीतिक पार्टी। ये सभी क्या है? ये सभी। संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946। और देखेंगे 1947, 1946, 1948, 1950। ये हुआ था 1946। 16 नंबर देखेंगे चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? स्वतंत्र, पक्षीय, सरकार के प्रति जवाबदेह, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र संस्था है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादक का स्थिर साधन है? पूंजी, श्रम, भूमि, मानव। तो ये क्या है? भूमि। पालनपुर का दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है रायगंज। फिर उसके बाद देखेंगे मानव संसाधन को विकसित करने वाले कारकों में कौन शामिल है? आवास, उच्च शिक्षा, स देखेंगे स्वास्थ्य, ब व स दोनों। तो यह क्या है? ब व स दोनों। 20 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे वानिकी किस क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहला, खंड ख का। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खंड ख 80 शब्द लिखना हमको, और इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, या ये पहला प्रश्न या अथवा करके देता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा है ये क्वेश्चन, और दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे हमारा दिया है अथवा करके, वाइमर गणराज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस तथा विश्व पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों को दर्शाइए। तो ये हमारा प्रश्न है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे। ये पहला प्रश्न है, इसका ये आंसर रहा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा आंसर। अब यहाँ से अथवा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वाइमर गणराज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तब हम देखेंगे यहाँ पे टिप्पणियाँ। तो ये रहा आंसर अथवा वाले क्वेश्चन का। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उत्तरी मैदान में बहुत सघन जनसंख्या है, इसके कोई 3 कारण बताइए। तो ये 4 नंबर के प्रश्न है। अब इनका 3 कारण हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे। तो ये रहे कारण। यहाँ से हम यहाँ पे दूसरे नंबर का हम अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे। अथवा वाला करें चाहे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन करें, इन दोनों में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे अथवा का, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे। तो ये रहा हमारा आंसर अथवा वाले क्वेश्चन का। यहाँ से हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत और मैक्सिको के चुनाव में किस प्रकार की भिन्नता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अथवा, भारतीय संविधान बनाने में संविधान सभा के योगदान मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ से अथवा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उत्पादन के लिए विभिन्न आवश्यकताएं क्या होती हैं, वर्णन कीजिए। अथवा वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। तो हम अथवा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। ये अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व देख सकते हैं यहाँ से आंसर आप। तो ये रहा आंसर अथवा वाला क्वेश्चन का। यहाँ पे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये 150 शब्दों में लिखना है, उत्तर देना है। रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये 6 नंबर के प्रश्न है। 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके आंसर देखेंगे हम। तो यहाँ से ये आंसर देख सकते हैं, रूसी क्रांति ने रूस की अर्थव्यवस्था को बदल दिया था। तो ये इसके आंसर हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, इसके 5 लाभों का वर्णन कीजिए। तो ये 6 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर देखेंगे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 का आंसर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न नंबर 6 का अथवा क्वेश्चन देखेंगे। नदियां भारत के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से हम व्याख्या करेंगे।
तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आंसर रहा हमारा यहाँ से, तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से आंसर एक बार और देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या बोला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं। तो ये हम क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 6 नंबर के प्रश्न हैं। तो यहाँ से आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पे हम देखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन, चुनाव की निर्वाचित प्रक्रिया का स्वरूप कैसा है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आंसर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर हम 8 देखेंगे। गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य आरंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये प्रश्न रहा 6 नंबर के। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 8 का। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला क्वेश्चन, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इनको कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से ये रहा प्रश्न। अब इसके आंसर देखेंगे। तो ये रहा इसके आंसर।